हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्स पार्टी ऑर्डर एंड एक्स पार्टी डिक्री। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर एंड डिक्री पास हो जाती है तो डिफेंडेंट के पास क्या क्या रेमेडी है उस एक्स पार्टी ऑर्डर एंड डिक्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी पर्सन के द्वारा यानी कि प्लेंटिफ के द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो सिविल कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन इशू करती है। सम्मन इशू करने का पर्पज़ ये है कि डिफेंडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपके अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल हुआ है और आप कोर्ट में अपीयर होकर उस सूट के बारे में क्या कहना है। जब कोर्ट के द्वारा सम्मन ड्यूली सर्व कर दिए जाते हैं डिफेंडेंट को, यानी कि जब डिफेंडेंट के द्वारा सम्मन रिसीव कर लिए जाते हैं और उस सम्मन रिसीव करने के बाद भी अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो सिविल कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर 9 रूल 6 में कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकती है। एक्स पार्टी ऑर्डर्स मीन कि जो भी प्रोसीडिंग एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद होएगी वो डिफेंडेंट को बिना सुने की जाएगी कि डिफेंडेंट को अब इस केस में, जिस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है उसके बिना ही सभी प्रोसीडिंग की जाएगी। जब एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और उस एक्स पार्टी ऑर्डर को डिफेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं करवाता तो प्लेंटिफ उस केस में एक्स पार्टी एविडेंस करवा के और आर्गूमेंट करके सिविल कोर्ट को सेटिस्फाई करके जो डिक्री है अपने फेवर में करा सकता है, जिसे कि एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जब एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो जाती है तो उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाने के लिए क्या रेमेडी है, क्या प्रोविजन है। इसके लिए डिफेंडेंट के पास यह रेमेडी है कि वो ऑर्डर 9 रूल 7 रीड विद 151 सेक्शन ऑफ CPC में एप्लीकेशन फाइल करेगा जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है और डिफेंडेंट अपनी एप्लीकेशन में रीजनेबल सफिशिएंट कोर्ट शो करेगा कोर्ट को कि किस कारण वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका, और साथ में यह भी कोर्ट को बताएगा कि उसके पास सम्मन नहीं आए और जो भी सम्मन दिए गए थे वो प्रॉपरली उसके एड्रेस पे नहीं रिसीव हुए, क्योंकि जिस एड्रेस पे सम्मन इशू हुए थे वो उसका एड्रेस नहीं था। इस बेसिस पे सिविल कोर्ट जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था उसको सेटिस्फाइड कर देगी। इसी तरह अब ये बात आती है कि एक्स पार्टी डिक्री किसे कहेंगे। एक्स पार्टी डिक्री जैसे कि जब किसी कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है और उस एक्स पार्टी ऑर्डर को अगर डिफेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं करवाता तो प्लेंटिफ उस केस में जो भी प्रोसीडिंग है वो डिफेंडेंट के बिना ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एविडेंस होगी वो एक्स पार्टी एविडेंस होगी और एक्स पार्टी एविडेंस कंक्लूड के बाद आर्गूमेंट करके ऑनरेबल सिविल कोर्ट को प्लेंटिफ ये प्रूफ करेगा कि जो भी उसका सिविल सूट है वो प्रॉपरली है, जो उसने रिलीफ क्लेम किया है वो उसका राइट है और वो उसका राइट इसलिए बनता है क्योंकि वो प्रॉपर है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्स पार्टी एविडेंस और आर्गूमेंट के बेसिस पे अगर सिविल कोर्ट को प्लेंटिफ का जो सिविल सूट था, जो प्लेन थी और एविडेंस के बेसिस पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो उस केस में एक्स पार्टी डिक्री कर देती है। सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि जब एक्स पार्टी ऑर्डर डिफेंडेंट के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं करवाई जाती उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होती है, जैसे एक्स पार्टी एविडेंस आर्गूमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री पास कर देती है। अब ये बात आती है कि जब एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट के द्वारा पास कर दी जाती है क्या डिफेंडेंट उस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिस्फाइड करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। ऑर्डर 9 रूल 13 रीड विद सेक्शन 151 ऑफ CPC में
प्रोविज़न दिया गया है कि जब भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाती है तो उसके लिए ऑर्डर 9 रूल 13 में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि जो भी सम्मन इशू किए गए थे इस केस में वो सम्मन उसे रिसीव ही नहीं हुए हैं, या रीजनेबल कारण सफिशिएंट कोर्ट शो करेगा कि वो किस लिए कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया जिस डेट को उसको कॉल की गई थी। उस बेसिस पे सिविल कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री को सेट साइड कर सकती है। जो एक्स पार्टी डिग्री की एप्लीकेशन है वो उसी कोर्ट में फाइलिंग होगी जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास की है। एक्स पार्टी डिग्री सेट साइड करते टाइम सिविल कोर्ट डिफेंडेंट पे कॉस्ट भी लगा सकती है या बिना कॉस्ट लगाए भी उस एक्स पार्टी डिग्री को सेट साइड कर सकती है। इसके अतिरिक्त डिफेंडेंट के पास यह भी रेमेडी है कि वो सिविल अपील फाइल कर सकता है सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में। अब ये बात आती है कि सेट साइड करवाने के लिए, एक्स पार्टी डिग्री को सेट साइड करवाने के लिए एप्लीकेशन कितने टाइम पीरियड में फाइल कर सकते हैं, कि क्या सेट साइड एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन एक्ट में क्या कोई लिमिटेशन है या नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 123 ऑफ लिमिटेशन एक्ट टाइम पीरियड शो करता है। अकॉर्डिंग आर्टिकल 123 ऑफ लिमिटेशन में जो लिमिटेशन दी गई है, जो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए टाइम दिया हुआ है वो 30 डेज का है। और वो 30 डेज कब काउंट होंगे? फर्स्ट, जिस दिन डिक्री पास हुई है एक्स पार्टी। इसी तरह जब डिफेंडेंट को नॉलेज में आता है कि उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई है सिविल कोर्ट के द्वारा, तो जिस दिन उसकी नॉलेज में आता है उस डेट से लेकर विद इन 30 डेज में एक्स पार्टी डिग्री को सेट साइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो हम ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी डिग्री जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता सम्मन रिसीव होने के बाद भी, तो उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिग्री पास की जा सकती है। एक्स पार्टी ऑर्डर किसी भी डेट को पास किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि जब डिफेंडेंट को सम्मन रिसीव नहीं होते उसी सम्मन रिसीव होने के बाद अपीयर नहीं होता उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है, बल्कि जब डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है उसके बाद अगर जो भी नेक्स्ट डेट प्रोसीडिंग की होती है, अगर डिफेंडेंट इन पर्सन या उसके एडवोकेट अपीयर नहीं होते कोर्ट में, तो उसके बेसिस पर भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, एक्स पार्टी डिग्री, एक्स पार्टी ऑर्डर और इसको सेट साइड करवाने के लिए क्या क्या रेमेडी है डिफेंडेंट के पास। और आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।